श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव पुराण कथाओं के दौरान कुछ नए और आसान उपाय बताते हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय जो गुरुजी ने 19 अप्रैल को बताया। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा दिल्ली में चल रही है, जो कि पार्थिव शिव पुराण कथा है। और इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है, किन्हें करना है पहले वह समझ लीजिए। दुख आ रहा है, जीवन में परेशानियां आ रही, तो आपको यह उपाय करना है। अगर कोई पैसा आपका लेकर चला गया है या पैसा खाकर चला गया है, तो आपको यह उपाय करना है। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो आपको यह उपाय करना है। शरीर पर कोई बड़ा रोग आ गया है, तो आपको यह उपाय करना है। किसी प्रकार की मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आपको एक विशेष दिन करना है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, इस उपाय को करने के लिए आपको 8 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, थोड़े से हल्दी की आवश्यकता होगी, 1 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। यह अष्ट बेलपत्र का कमल दल वाला, कमल पुष्प वाला एक विशेष उपाय है। इस उपाय को आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। 8 बेलपत्र लेना है, उनकी सभी की डंडियों को आपस में मिलाते हुए, मतलब बेलपत्र की जो डंडियां होती हैं वह आपस में एक दूसरे को स्पर्श करे, इस प्रकार से आपको मिलाना है। और इसके बाद 1 चावल का दाना, जिसे आप हल्दी से पीला कर सकते हैं, उसे उस कमलदल के बीच में रख देना है। इसके बाद आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेना है। भगवान शंकर भगवान के 5 मुख हैं, जो आप आरती में बोलते हैं। अगर आप शंकर भगवान की आरती गाते हैं तो उसमें आपको उसका वर्णन देखने को मिलता है। 4 मुख चारों दिशाओं में है, और 5वां मुख जहां आप शिवलिंग पे जल ऊपर की ओर अर्पित करते हैं, 5वां मुख वहां ऊपर की ओर है। चारों दिशाओं में मुख है और ऊपर की ओर भी एक मुख है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जहां से भी बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान वह स्वीकार करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान हर दिशा में दृष्टि किए हुए हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है, सिर्फ आपको उस स्थान पर नहीं बैठना है, बाकी आप किसी भी स्थान पर बैठकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। तो यह उपाय कब करना है वह भी समझ लीजिए। आपको अष्ट बेलपत्र कमल दल वाला उपाय किसी भी महीने की मासिक शिवरात्रि में करना है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक महीने में आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। तो आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि या मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करना है। 8 बेलपत्र का एक कमल पुष्प बनाना है, उसके बीच में हल्दी से पीला किया हुआ चावल का दाना रख देना है। अगर आपको मन में कोई संशय रहता है कि हल्दी हम अर्पित नहीं करें, तो आप चंदन से पीला किया हुआ चावल का दाना भी रख सकते हैं। इसके बाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करना है, और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना कर लेना है। कैसी भी मनोकामना हो, जो भी मनोकामना हो, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण जरूर हो जाती है। आप किसी भी महीने की मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।